यह वीडियो विशेष रूप से यूपी टीईटी के लिए उपयोगी है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गणित विषय के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सरलीकरण चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें दिया है 458 का इस प्रकार से 3 बार मल्टीप्लाई है, फिर आगे माइनस का चिन्ह लगा और 239 का इस प्रकार से 3 बार मल्टीप्लाई है और नीचे अपॉन करके बटे में नीचे लिखा गया है 458 गुणा 458 प्लस 458 गुणा 239 प्लस 239 गुणा 239। इस प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का हम आपको सबसे सरल तरीका बताने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर लिखा है 458 और इसके आगे माइनस करके लिखा है 239। आपको सिर्फ इतना करना है, ये जो 458 है इसमें से 239 को माइनस कर देना। हमने यहाँ पर यही किया, 458 में से 239 को माइनस कर दिया और हमें मिल गया 219। ये जो 219 प्राप्त हुआ, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसे हमने कैसे सॉल्व किया, इसका क्या लॉजिक है, इसे समझने के लिए आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये लिखा है यहाँ पर, आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, अंश में दिया है 458 का 3 बार मल्टीप्लाई है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 458 की घात 3 कर दिया। ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि 458 का यहाँ पर क्या है, 3 बार गुणा है, इसकी घात हमने 3 कर दी और आगे माइनस का चिन्ह लगाकर है 239 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो हमने माइनस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर 239 की घात 3 कर दी यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया 458 की घात 3 माइनस 239 की घात 3, इस प्रकार से। अब हर में देखिए, हर में लिखा है 458 गुणा 458, 2 बार गुणा है तो हमने 458 की घात यहाँ पर 2 कर दी और आगे जो कुछ लिखा है हमने उसे ज्यों का त्यों लिख दिया। प्लस करके लिखा है 458 गुणा 239, तो हमने इसे यहाँ पर ज्यों का त्यों उतार दिया। फिर आगे प्लस करके लिखा है 239 का 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 239 का हमने यहाँ पर घात 2 कर दिया, ठीक। इस प्रकार से हमने इसे ऐसा लिख लिया। अब आगे देखिए, आगे हमने क्या किया, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद करनी होगी। यहाँ पर आपको ए क्यू माइनस बी क्यू, ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये वाला फार्मूला है याद है तो इस प्रकार के प्रश्न को आप बड़ी आसानी से हल कर लोगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अंश में जो लिखा है एक 458 की घात 3 माइनस 239 की घात 3, यहाँ पर हमने एक ए माना 458 और बी माना 239, ठीक है। ए को हमने 458 माना और बी को हमने माना 239। ऐसा मानकर हमने यहाँ पर ए वाला फार्मूला यहाँ पर खोल दिया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हमने यहाँ पर खोला, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए है 458 और बी है 239, तो ये हो गया एक कोष्टक में ए माइनस बी की जगह पर 458 माइनस 239 और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर, तो 458 का स्क्वायर प्लस ए बी, तो 458 गुणा 239 प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है 239, तो ये हो गया 239 का स्क्वायर, ठीक। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस प्रकार से खोल दिया हमने और नीचे अपॉन करके जो कुछ लिखा है हमने वो ज्यों का त्यों लिख दिया। अब देखिए, अंश में इस वाले कोष्टक में जो लिखा है वही सेम टू सेम हर में इस वाले कोष्टक में लिखा है। सेम टू सेम लिखा है ना, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो इस वाले पूरे कोष्टक को हम इस वाले से हम कैंसिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया, तो ऊपर क्या बचा, जो कुछ ऊपर बचा हमने उसे लिख लिया। ऊपर बचा 458 माइनस 239, तो हमने उसे नीचे उतार लिया। अब हमने 458 में से 239 को माइनस किया तो हमें मिल गया 219। यही 219 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने पहले भी क्या किया था, हमने पहले 458 में से डायरेक्ट 239 को माइनस कर दिया था। यहाँ पर देखिए, 458 में से हमने डायरेक्ट 239 को माइनस किया था, तब भी हमें इसका आंसर 219 मिला था और हमने इसे बेसिक कंसेप्ट से समझा, सूत्र का प्रयोग करके, तब भी इसका आंसर हमें 219 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसे हल कर पाएंगे। जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो जब भी आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। आप सिर्फ 458 में से 239 को माइनस करना, आपको आंसर मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, इसे देखिए। इसमें दिया है, अंश में दिया है 0.06, इसका इस प्रकार से 3 बार मल्टीप्लाई है। फिर आगे माइनस का चिन्ह लगाकर है 0.05 का इस प्रकार से 3 बार मल्टीप्लाई है,
ठीक है। नीचे अपॉन में लिखा है 0.06 गुणा 0.06 प्लस 0.06 गुणा 0.05 प्लस 0.05 गुणा 0.05। इस प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। अब इसे हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम डायरेक्ट उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आपको क्या करना, सिर्फ इतना करना है, जो लिखा है 0.06 और आगे लिखा है 0.05, ठीक। और चूंकि बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो आपको माइनस कर देना है इन दोनों को। 0.06 में से हमने 0.05 को माइनस कर दिया तो हमें मिल गया 0.01। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ए रहा, इसमें दिया है 0.051, इसका 3 बार इस प्रकार से मल्टीप्लाई, प्लस 0.041, इसका 3 बार मल्टीप्लाई, फिर नीचे अपॉन में बटे करके नीचे लिखा है 0.051, इसका 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस 0.051 गुणा 0.041 प्लस 0.041, इसका 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी सेम तरीका है। यहाँ पर लिखा है 0.051, इसके आगे चिन्ह लगा है प्लस का। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि चिन्ह कौन सा लगा है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा था, जबकि इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है और इसके आगे लिखा है 0.041। चूँकि इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है तो हमें इन दोनों को आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को आपस में ऐड करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर यही किया 0.051 प्लस 0.041, तो ये मिल गया हमें 0.092। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसे हमने कैसे सॉल्व किया, इसे समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का भी बेसिक कंसेप्ट सेम है जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, 0.051 3 बार लिखा है तो हमने इसकी घात 3 कर दी, और 0.041 भी 3 बार लिखा है तो हमने इसकी घात 3 कर दी, ठीक है। और बीच में प्लस का चिन्ह लगा था तो हमने उसे भी प्लस का चिन्ह ऐसे लगा दिया। और आगे हर में नीचे दिया है 0.051 2 बार तो इसकी हमने घात 2 यहाँ पर कर दी, और माइनस करके लिखा है 0.051 गुणा 0.041 तो इसे हमने ज्यों करते उतार दिया, और फिर प्लस का चिन्ह लगा है 0.041 2 बार तो हमने इसकी घात 2 कर दी, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना होगा। वो सूत्र कौन सा है, वो सूत्र है AQ प्लस BQ वाला, ठीक है। ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो AQ प्लस BQ, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में A प्लस B और दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर A की वैल्यू हो गई 0.051, ठीक है, और B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू हो गई 0.041, ये वाली। इन्हें A और B मानकर इसका हमने फॉर्मूला खोल दिया। तो एक कोष्टक में A प्लस B, तो ये हो गया A प्लस B की जगह पर हमने क्या लिखा, 0.051 प्लस 0.041, और दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया, तो ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई, ठीक। और नीचे अपॉन में जो कुछ लिखा है उसे हमने यहाँ पर सेम टू सेम उतार दिया इस तरीके से। अब देखिए, ऊपर अंश में एक कोष्टक में, इस वाले कोष्टक में जो कुछ लिखा है वही सेम टू सेम नीचे इस वाले कोष्टक में लिखा है, ठीक है। सेम टू सेम लिखा है और ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए ये वाला पूरा कोष्टक नीचे वाले कोष्टक से कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो कुछ बचा हमने उसे लिख लिया, ऊपर ये वाला कोष्टक बचा तो इसे हमने यहाँ पर नीचे उतार लिया इस प्रकार से। क्या बचा, यहाँ पर बचा 0.051 प्लस 0.041, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 0.092, और यही हमने ऊपर किया था 0.051 और 0.041, इन दोनों को आपस में ऐड किया था। ये देखिए, किया था ना ऐड, 0.051 प्लस 0.041 हमने डायरेक्ट ऐड किया था तो हमें मिला था 0.092, और यही हमने बेसिक कंसेप्ट से समझकर इसका फार्मूला अप्लाई करके हमने इसका आंसर निकाल लिया 0.092, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हमने इसका आंसर कैसे निकाला, ठीक है। इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, आप फार्मूला को जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें दिया है 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3 प्लस 1, और अपॉन में नीचे लिखा है 10.3 गुणा 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। इस पूरे क्वेश्चन को हमें हल करना है और इसका आंसर हमें ज्ञात करना है। तो हमने इसको हल करने के लिए ये जो 10.3 लिखा है इसके आगे लिखा है प्लस 1, तो हमने क्या किया, 10.3 में 1 को ऐड कर दिया, तो हमें इसका आंसर मिल गया 11.3।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो कि हमने इन दोनों को आपस में ऐड क्यों किया, 10.3 में हमने 1 को ऐड क्यों किया। तो इसे समझने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमने इन दोनों को आपस में ऐड क्यों किया। ठीक है, चलिए इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के अंश में क्या लिखा है। अंश में 10.3 का 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, तो हमने 10.3 की घात 3 कर दी। फिर आगे प्लस का चिन्ह लगाकर 1 लिखा है, तो हमने यहाँ पर 1 की घात 3 कर दी। 1 की कितनी भी घात करो उसका मान 1 ही होता है। फिर नीचे हमने हर में क्या लिखा, हर में लिखा 10.3 का 2 बार मल्टीप्लाई है, तो इसकी हमने घात 2 कर दी। और आगे लिखा है माइनस 10.3, तो हमने 10.3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से 10.3 मल्टीप्लाइड 1। और आगे प्लस करके लिखा है 1, तो हमने आगे लिख दिया प्लस 1 की घात 2। इस प्रकार से हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया सूत्र बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंश में, देखिए अंश में क्या बन गया, ये बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता, ये होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 10.3 और बी की वैल्यू है 1, ऐसा हम मानकर चलेंगे और इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे। ठीक है, तो एक कोष्टक में a प्लस बी, ये हो गया 10.3 प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 10.3, तो हमने कर दिया 10.3 का स्क्वायर माइनस का ए बी। ए की वैल्यू है 10.3 इंटू बी की वैल्यू है 1, तो ये हो गया माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बी की वैल्यू है 1, तो ये हो गया प्लस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा फॉर्मूला खुल गया। अब देखिए, और नीचे हर में जो कुछ लिखा था, हर में हमने उसे ज्यों करते हो यहाँ पर जो उतार दिया। ठीक है, अब जो कुछ अंश में लिखा है इस कोष्टक में, वही सेम टू सेम इसके हर में लिखा है इस कोष्टक में, और ऊपर अंश में ए मल्टीप्लाई में है, तो इस वाले कोष्टक को हम इस वाले कोष्टक से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये कट गया आपस में, तो ऊपर अंश में जो कुछ बचा हमने उसे लिख लिया। ऊपर बचा 10.3 प्लस 1, तो हमने इसे नीचे यहाँ पर उतार लिया। ये हो गया 10.3 प्लस 1, इसको आपस में ऐड कर दिया, हाँ मिल गया 11.3। और यही चीज़ तो हमने ऊपर की थी। देखो हमने क्या किया था, 10.3 में 1 को ऐड करके हमने इसका आंसर 11.3 निकाला था डायरेक्ट, तब भी हमें इसका आंसर मिला था। और अब हमने फार्मूला का अप्लाई करके इसका आंसर निकाला, तब भी हमें इसका आंसर मिल गया 11.3। इस प्रकार से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।